जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है फिर से पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस के काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चनों को। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। जीके जीएस के बिल्कुल नियम छाट के सभी प्रश्न आए हैं, जिसमें आपके हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे है, रतौंधी कैसा रोग है। रतौंधी जो है यह कैसे रोग है? यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है, यानी ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग होता है आपका रतौंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग यहाँ पे है, रंगों की प्रति अंधापन कैसा रोग है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हों जो है रंग पहचानने में दिक्कत होती है, वो आपको होते हैं आनुवांशिक रोग, यानी उनके पूरे खानदान में ही होता है वैसा। ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पे ए को सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को, अस्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होती है। अस्कर्वी नाम से क्या है अस्कर्वी, ये आपको होते हैं विटामिन सी की कमी से उत्पन्न अस्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। विटामिन ए से आपका होता है रतौंधी, क्या होता है रतौंधी होता है। विटामिन बी से आपका होता है यहाँ पे है बेरी, क्या होता है तो बेरी होता है आपका विटामिन बी से। और विटामिन सी से आपको होते हैं रतौंधी। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, पेलाग्रा किसकी कमी से उत्पन्न रोग है। ये आपको हो जाएंगे विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आप लोग दोस्तों यहाँ पर भी जो है सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न को। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, पेचिश या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है। पेचिश या डिसेंट्री जो है किसके संक्रमण से होते हैं। ये आपको होते हैं जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कमी से या संक्रमण से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को, इनमें कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी इनमें कौन ऐसी बीमारी जो संक्रमण से नहीं फैलती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है क्या है हीमोफीलिया आपका संक्रमण बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाता है। ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे एड्स भी है, उसके बाद आपके यहाँ पे हेपेटाइटिस बी भी है और कैंसर भी है। यह तीनों को रोकने में जो है हम लोगों की बॉडी को जो प्रतिरक्षण क्षमता है वह कम पड़ जाती है, वह सफल नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को, वायुमंडल में CO2 कैसे स्थित होते हैं। वायुमंडल में आपके CO2 जो है यह स्थित होते हैं कैसे, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से आपके स्थित होते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। शुक्र और मंगल के ये आपके हैं CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही सही कीजिएगा। आइए देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि निम्न में कौन हरितगृह गैस नहीं है। इनमें कौन जो है आपके हरितगृह गैस नहीं है। तो N2 समझते हैं, नाइट्रोजन आपका जो है हरितगृह गैस दोस्तों नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। आइए देखिए 11 नंबर प्रश्न को, आरंभ में ही कहाँ की
अधिकांश आबादी गांव में रहती आई है। कहाँ की अधिकांश आबादी? तो अपने ही देश भारत में जो है अधिकांश आबादी जो है गांव में ही निवास करना पसंद करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह आधारित है किस पे? यह आपके हैं कृषि पे आधारित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है बी, यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न गांवों के लोग, जिस गांवों के लोग मिलजुल कर रहते थे और आपसी झगड़ों को वे स्वयं सुलझा लेते थे, वह जो आपके कहाँ के गांव के लोग हैं? तो अपने इंडिया यानी भारत के गांव के लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? अस्थायी बंदोबस्त जो है यह लागू होते हैं आपके कहाँ पे? तो बंगाल में। कहाँ पे लागू हो जाते हैं दोस्तों? बंगाल में लागू हो जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग कि भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? पहले जो अंग्रेज लोग थे या भूमि के स्वामी बनाते थे जिसे हम कहते थे जमींदार। ठीक है, जमींदार को जो है भूमि का स्वामी बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को। अधिक कर वसूलने के लिए अंग्रेज लगान वसूलने के अधिकार की निमाही करने लगे। इसे कौन सा व्यवस्था यानी कौन सी व्यवस्था कहा गया? इसे जो है कौन सी व्यवस्था कहा गया? तो ठेकेदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, सी बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न को। महलबारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? महलबारी व्यवस्था जो है यह लागू होता है आपके पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी होगा सही इनमें से सभी में। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न को। भारतीय समाज सुधारकों में सबसे पहले किसका नाम आता है? एकदम आपके लिए दोस्तों जो है VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला नाम आता है आपके राजा राम मोहन राय के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में राजा राम मोहन राय का समर्थक करते हुए सती प्रथा के विरोध में कानून बना दिया? यह बना देते हैं आपके 1829 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है कि किसने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया? चलिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यह चलाते हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए और न्यू है तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब फटाक से कर लीजिए। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? यह तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह पूछा गया प्रश्न है। तो महात्मा गांधी लौट कब आए थे? 1915 में दोस्तों आपके यहाँ लौट के आए थे। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? देखिए सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है किए थे भारत में। और भारत में कहाँ पे किए? पूछे आपसे भारत में कहाँ पे किए? तो चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। कब किए? 1917 में किए। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? रॉलेट एक्ट आपसे पूछे कब आया? तो 1919 में आया था। और इसके विरोध में जो है पंजाब के अमृतसर में एक जगह आपका जलियांवाला बाग, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जो सभा आयोजित हुआ था और उस सभा पे गोली भी चला दी गई। इसे ही कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो सभा लगा था आपका जलियांवाला बाग में। अब देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को।
केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि जो है लौटा दी थी। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया? तो बंगाल विभाजन आपको हुआ था 1905 में। और किनके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में आपका बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को, किसी भी अपराधी को थाने में जुर्म कबूल करने पर सज़ा क्यों नहीं मिलती है? अगर कोई मुजरिम है जो अपना जुर्म जो है थाने पर ही कबूल कर ले तो उसे थाने पर सज़ा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि पुलिस के पास सज़ा देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है ना, सज़ा देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके जो है हो जाते हैं 1885 में। और 1885 में कहाँ पे होते हैं? ये आपसे पूछे कहाँ पे? तो मुंबई में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है मुंबई में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? यानी संस्थापक किसे कहते हैं? अभी बताएं आपको हम ए.ओ. ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किसने कालों में बांटा गया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है कितने कालों में बांटा गया है? इसे बांटा गया आपका टोटल 3 कालों में। कितने कालों में बांटा गया? तो 3 कालों में बांटा गया है। चलिए देखिए आप लोग 30 नंबर प्रश्न को, इनमें से कौन उदारवादी नेता में प्रमुख थे? उदारवादी नेता में प्रमुख आपके यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है, दादा भाई नौरोजी भी है, गोपाल कृष्ण गोखले भी है। इनमें सभी आपको हो जाएंगे उदारवादी नेता। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है ताकि हमें पता चल सके आप लोगों ने क्लास जो है कितने ध्यानों से देखा है। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।